यूपी कैबिनेट के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले सुनील कुमार शर्मा, इस बार लोकसभा चुनाव में हम 80 सीटें जीतेंगे। मैं पार्टी लीडरशिप का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँ। पहली प्राथमिकता क्या रही सामने चुनाव? सरकार की नीतियों को लागू करना। 80 सीट का लक्ष्य सर जो है 80 के 80 जीतेंगे। आरएलडी विधायक और नवनियुक्त मंत्री अनिल कुमार ने शपथ लेने के बाद कहा, लोकसभा चुनाव में सब मजबूती से लड़ेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आप जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाओ। अगर किसी काम को आप ईमानदारी निष्ठा से निभाओगे तो 80/80 भी आएंगे और 400 भी आएंगे। योगी कैबिनेट के विस्तार पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साधा निशाना। अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को हराने की शपथ दिलाई। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया। शत्रुघ्न ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट। कहा, पहले दिन 5 लाख लोग गए, अब हर रोज 1000 लोग जा रहे हैं। डीएम के नेता ए राजा का भारत विरोधी बयान। कहा, मैं भारत को देश नहीं मानता, भारत को बताया उप महाद्वीप। ए राजा ने प्रभु राम को भी लेकर दिया विवादित बयान। डीएम के नेता ए राजा का विवादित बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, इंडी गठबंधन के लोग सनातन विरोधी हैं, सनातन संस्कृति को खत्म करने की मंशा वाले हो जाएंगे नाश। उद्धव गुट के आनंद दुबे ने भी डीएम के नेता ए राजा की टिप्पणी को बताया अपमानजनक। कहा, भगवान राम पूरे विश्व में विराजमान है, जो उन्हें नहीं मानता उसे सद्बुद्धि दे भगवान। बीजेपी नेता अर्पित सिंह ने राजा पर बोला हमला। कहा, इंडी की सोच देश विरोधी, कांग्रेस का देश विद्रोही डीएनए है, वहां की सरकार ऐसे नेताओं पर करे कार्रवाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप और कांग्रेस के गठबंधन पर कसा तंज। कहा, दल मिले हैं लेकिन दिल नहीं, दोनों भ्रष्टाचारी दलों के पैसा कमाने की मशीन है, लेकिन कार्यकर्ता को सम्मान देने की जगह नहीं। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल की गारंटी है, वो जितना कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन मोदी जी सिर्फ जुमलेबाजी, परिवारवाद से लदी हुई बीजेपी है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने की नुक्कड़ सभा। कार की बोनट पर एक घायल युवक को खड़ा कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा, बीजेपी शासन में लग रहा है नकली प्लास्टर, कांग्रेस होती तो असली प्लास्टर लगता। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में सीबीआई। संदेश खाली मामले में एफआईआर दर्ज कर सीबीआई ने शुरू की जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बंगाल पुलिस ने सीबीआई को नहीं दी शाहजहां शेख की कस्टडी। पुलिस हेडक्वार्टर से 2 घंटे बाद खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम। सीबीआई ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिलने की जानकारी कलकत्ता हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को दी। सूत्रों से खबर, आज चीफ जस्टिस मामले में कर सकते हैं सुनवाई। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी का बड़ा एक्शन। ईडी ने शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख की संपत्ति अटैच की। संदेश खाली मामले में ममता सरकार को डबल झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार किया। हाईकोर्ट ने ईडी पर हमला केस और शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कांता मजूमदार का ममता सरकार पर हमला। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, हाईकोर्ट को ममता बनर्जी के प्रशासन पर भरोसा नहीं, संदेश खाली केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने बंगाल हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया। कहा, बंगाल में सत्य में विजयते। संदेश खाली हिंसा की तस्वीर पर कोर्ट का करारा तमाचा। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। रेखा शर्मा ने राष्ट्रपति को संदेश खाली की रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार पर हमला बोला। कहा, पश्चिम बंगाल में दूसरे कई राज्यों के ज्यादा महिला अत्याचार है और महिला दिवस पर उनका हक देने का दिखावा करेंगी सीएम ममता। दिल्ली में जंतर मंतर की तरफ कूच करने को तैयार हैं किसान। देश भर के किसान करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता तेजवीर सिंह ने दी जानकारी। और आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां आज आंदोलनकारियों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। कहा, छोटे छोटे ग्रुप में बस और ट्रेन से दिल्ली में दाखिल हो सकते हैं ये प्रदर्शनकारी। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर भी अलर्ट है। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आज आंदोलनकारियों ने फिर दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ा झटका। जौनपुर अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार। एमपी एमएलए कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। बरेली कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड माना है। तौकीर रजा को कोर्ट ने भेजा सम्मन। 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। कार्रवाई न करने को लेकर बरेली के अफसरों पर भी तल्ख टिप्पणी की। झारखंड के दुमका में विदेशी टूरिस्ट से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 8 आरोपी किए गए गिरफ्तार। आरोपियों की उम्र 18 से 25 के बीच।
यूपी के फिरोजाबाद नगर निगम की बैठक में पार्षदों का हाई वोल्टेज ड्रामा, जमीन पर लेटकर जताया विरोध, मनचाहे तरीके से बजट पास करने का आरोप लगाया। यूपी के फिरोजाबाद में नगर निगम की बजट बैठक में पार्षदों ने जमकर हंगामा काटा, मनचाहे तरीके से बजट पास करने को लेकर जताया विरोध। यूपी के फिरोजाबाद में आगामी चुनावों को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया, आम जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, बीजापुर जिले में सीआरपीएफ को तलाशी के दौरान मिला 5 किलो आईडी को किया डिफ्यूज। यूपी के शाजापुर में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ममता का पुतला फूंका, महिलाओं को न्याय दिलाने की मांग की। एटा में जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां फर्जी रोडवेज बसों के खिलाफ चलाया अभियान, प्रशासन ने कई फर्जी रोडवेज बसों को पकड़ा। यूपी के कानपुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद, भारी संख्या में पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड के कर्मी रहे मौजूद, आम जनता को दिया गया सुरक्षा का भरोसा। यूपी के बहराइच में नदी में कूदकर खुदकुशी कर रही महिला को पुलिस ने रोका, वीडियो हुआ वायरल, घरेलू विवाद को लेकर खुदकुशी की कर रही थी कोशिश। दमन में एक प्लास्टिक कंपनी में भीषण आग से हड़कंप मच गया, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। भीषण आग हादसे में अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के आगरा में नमकीन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया, दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई। महाराष्ट्र के पालघर में भीषण अग्निकांड, बोईसर तारापुर एमआईडीसी में एक कंपनी में लगी आग, दूर दूर तक उठी आग की लपटें, दमकल आग बुझाने में जुटी। यूपी की गोंडा में बाइक में अचानक आग लग गई, बाल बाल बचा बाइक सवार, स्थानीय लोगों की मदद से गौरा पुलिस ने आग बुझाई। यूपी के हाथरस में लोडर गाड़ी ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, हादसे में महिला की मौके पर मौत, पति गंभीर रूप से घायल। बदायूं में बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई, हादसे में युवक की मौत, महिला घायल, कार सवार मौके से फरार। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार की कंटेनर से हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, बारात से वापस लौट रहे थे सभी लोग। बदायूं में तेज रफ्तार वैगनर कार ने कई लोगों को रौंद दिया, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। यूपी के बहराइच में 2 दिन से लापता युवक की एक्सीडेंट में मौत, रामपुर गांव से बहराइच जाने के दौरान हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नकली साजिश नाकाम हुई है, सीआरपीएफ ने 5 किलो का आईडी बरामद किया, सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद किया। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर हुई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी। दिल्ली के नेबसराय इलाके में एक युवक को लगी गोली, रहस्यमय ढंग से युवक की गोली लगने से मौत हो गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में वाहनों की नीलामी के दौरान बोली लगाने वालों के साथ मारपीट हुई, परिवहन विभाग की ओर से कराई जा रही थी वाहनों की नीलामी, 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी की बदायूं में टीचर से बिना पूछे पानी पीने पर छात्रा की पिटाई के बाद छात्र को चोट आई है, परिजनों ने टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। यूपी के बलिया में मंदिर के पुजारी का शव खेत में मिलने से हड़कंप मचा, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। बिहार के मुजफ्फरपुर में विदेश से युवक ने अपनी पत्नी के मोबाइल पर दिया 3 तलाक, महिला ने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया। यूपी के बरेली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक होटल में मारा छापा, 10 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। बदायूं में पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से आरोपी की थी तलाश, एसएसपी के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में बुलंद बायो एनर्जी प्लांट में लूटपाट हुई, कर्मचारी को बंधक बनाकर नकदी और मशीनरी समेत लाखों का सामान लेकर फरार।